भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था, और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो चूरू के भेसली गांव में रहस्यमयी तरीके से लग रही थी आग। इससे पहले हुई थी 3 लोगों की मौत, जिसमें भूप सिंह पूनिया की दादी व उनके 2 बेटे की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। पुलिस ने कातिल का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें बताया कि आखिर कातिल कौन है और किस कारणों से कातिल ने इन सभी की हत्या करी है। कातिल ने हत्या करने के लिए कौन से हथियार वह जहर का इस्तेमाल किया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आप पुलिस का वो स्टेटमेंट देखिए, जिसमें पुलिस बताती है किस कारणों से और किस तरीके से इन तीनों की हत्या की गई। वहीं रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी उसके पीछे क्या कुछ कारण था, किस प्रकार से वो आग लगाई जाती थी और किस प्रकार से पुलिस व प्रशासन व ग्रामवासियों को गुमराह करके इस जाल में फंसाया गया था। जैसा कि आपको पता है, एक भैंसली गांव है हमीरवास थाने के अंदर, जिसके पिछले 2 महीने में वहाँ पे एक ही घर के अंदर मृत्यु हुई 3 लोगों की। एक 82 ईयर्स की लेडी थी, एक बच्चा था 8 साल का और एक 4 साल का। वो भूप सिंह पुनिया का घर था, उस पर ये चीज़ें हुई थी। और मृत्यु होने के बाद उसके घर में रहस्यमय तरीके से आग लगने लग गई, जिसके अंदर एक बार तो पुलिस पे भी उन्होंने हमला कर दिया, उनके परिवार वालों ने। तो ये घटना होने के बाद हमें पहले भी इन्होंने कोई रिपोर्ट इस चीज़ की दर्ज नहीं कराई। ये 3 लोगों की मृत्यु हो गई, ना पुलिस के पास कोई इसके अंदर वो था मर्ग दर्ज हुई थी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, जिसके अंदर ग्रामीण लोग भी जो थे वो भी एक तरह से अंधविश्वास में चले गए थे, और तंत्र मंत्र और ये तांत्रिक लोग भी आके वहाँ पे लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे। उसके अंदर पुलिस ने फिर ये ऐसी घटनाएं होने लगी तो पुलिस ने जो है कैसे आग लग रही है, जो जिन चीज़ों में आग लग रही थी उनका हमने FSL जाँच के लिए उस चीज़ों को भेजा था। उसके बाद वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसके अंदर वो सोडियम जो कंपाउंड है वो उसके अंदर मिला, इन चीज़ों में आग लगी थी। और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी को छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफ़ी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लगेगी। ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज़ है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है। फिर ये जो मृत्यु हुई थी उस पर भी हमें शक होने लगा है, जो मृत्यु है कोई नेचुरल नहीं है, किसी ने इसके अंदर कुछ किया है। और ये किसी ने हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई, जब दफनाई गई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ FSL भिजवाए। तो FSL में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तथ्य मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और IPS जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में SHO जो हमीरवास है, तो उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी। और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था, और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी। एक की इसने जो मर्डर करा वो 31 तारीख को किया, एक 13 तारीख को गर्भित का और 28 फरवरी को अनुराग का। इन तीनों का मर्डर जो है जहर देके इसने, जो भूप सिंह जो है इन दोनों बच्चों का पिताजी है, इसने ही इन तीनों को मारा था। और जिस चीज़ से मारा, जिस जहर से मारा, इनकी केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और सब पता भी था। उसने नेट पर भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हुई। तो इन तीनों का मर्डर इसने करा और ये चीज़ इसने एक्सेप्ट भी कर दी और ये बता भी दिया कि मैंने ये मर्डर करा है, वो मैंने कौन सा पॉइजन देकर करा। हमने जब इससे कारण पूछा कि इसने ऐसा मर्डर क्यों करा है, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं, और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था, और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। सबसे पहले इसने दादी को इसलिए मारा, इसका कहना था कि जो ये बच्चे हैं ये दादी के पास ही रहते थे, तो इसलिए इसको मुश्किल हो रहा था बच्चे को। तो इसने सबसे पहले दादी की कस्तूरी जो है 31 जनवरी 2024 को उनका मर्डर करा जहर खिला के। फिर 13 फरवरी 2024 को गर्भित का और 28 फरवरी 2024 को अनुराग का। और इसने
इसके जो दादा हैं घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने दिया नहीं, उसको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का, उसको भी दिया था जहर, लेकिन उसने भी दिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी फूक दिया था। तो इसकी प्लानिंग थी घर में जितने भी लोग हैं मैं इन सबका मर्डर कर दूँ, और इसके दिमाग में एक फतूर आ गया कि ये मेरे बच्चे नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए इन सबका इसने मर्डर किया।